जानवी, तू कह रही है मुझे? हाँ? तू कह रही है? तू कह रही है? पागल है क्या? हो गया तेरा? क्यों कर रही है मेरे साथ ये सब? अरे तेरे पास बच्चा ही क्या है? ना पैसा ना लत्ता। अरे तू तो सिगरेट भी भीख मांग के पीता है, नशेड़ी कहीं का। नहीं जानवी, ऐसा मत कर। देख देख, मैंने तुझसे बहुत प्यार किया है। हाँ? तेरे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा जानवी। तो जा ना, कहीं जाके मर जा। तुझे पता है, रॉकी ने मुझे नई चूड़ियां भी दी है। तेरी तो इतनी भी औकात नहीं कि तू मुझे रबर बैंड भी खरीद के दे। ऐसे मत कर जानवी, मत कर, मैं मर जाऊंगा जानवी। उठ यहाँ से, उठ, उठ, निकल। जानवी, 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 जानवी। तेरे पास बच्चा ही क्या है? ना पैसा ना लत्ता। अरे तू तो सिगरेट भी भीख मांग के पीता है, नशेड़ी कहीं का। तो जा ना, कहीं जाके मर जा। अब मैं जीना नहीं चाहता। अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं बचा। मैं मरना चाहता हूँ। बेटा सुकेश, एक बार फिर सोच लो। नहीं गुप्ता जी, जब मेरा बेटा राजू ही नहीं रहा तो मैं यहां रह के क्या करूंगा? ये सब उसी का तो था। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा, आइए चले। साहब 10 रुपए दो ना। अरे क्या करें, दूर रहो तुम। 10 रुपए तो चाहिए साहब। चल हट हट। अरे साहब, ये चर्सी लोग हैं, आप इसकी तरफ ध्यान मत दो, आप बैठो। अरे दो ना साहब। अरे क्या कर रहे हैं? 10 रुपए तो मांग रहा हूँ साहब, दो ना। अरे क्या कर रहे हो तुम? हट। बैठो साहब, बैठो आप। अरे साहब दो ना साहब। अरे छोड़ो तुम, क्या कर रहे हो? अरे हवलदार साहब, पब्लिक को परेशान करता है, चल थाने चल। अरे साहब, ये इनका रोज का काम है, आप परेशान मत होइए, बैठिए। चलो तुम्हारी जमानत हो गई। मैंने सुना था कि वो आपको तंग कर रहा था और अब आप कह रहे हैं कि वो आपसे माफी मांगना चाह रहा था। आखिर माजरा क्या है? ये मेरा बेटा है।
ये देखिए उसके बचपन की तस्वीर, तब 10वीं में था। इसका नाम राजू है, राजीव सक्सेना, सन ऑफ सुकेश सक्सेना। नशे की लत ने इसको पूरा बर्बाद कर दिया और आज इसे एहसास हो गया है कि मेरे सिवाय इसका कोई नहीं। बेटे, मैं तुम्हारे बारे में सब जानना चाहता हूँ। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, सब कुछ। सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ मैं। अपनी मेहनत से दुनिया को जीतना चाहता था, लेकिन जिंदगी ने सब कुछ छीन लिया मुझसे। गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, ड्रग्स की आदत लग गई, नौकरी से निकाल दिया, फैमिली ने भी छोड़ दिया। आपको पता है कितनी बार रिहैबिलिटेशन सेंटर जाने की कोशिश की मैंने, लेकिन सब बेकार, सब कुछ। आपको पता है मुझे यहाँ ना दर्द होता है, यहाँ पर मुझे लगता है मेरा लीवर खराब है। आपको पता है जब दर्द होता है तो मैं क्या करता हूँ? कूड़े कचरे के डब्बे से क्या ढूंढता हूँ? मैं जहर ढूंढता हूँ अपने लिए। मैं एक ऐसा जहर ढूंढता हूँ जिससे मेरे को बड़ा इन्फेक्शन हो जाए, बड़ी बीमारी हो जाए, मैं मर जाऊं कैसे भी करके। नहीं जीना मेरे को। एक गंध हूं मैं, लाश हूं मैं, एक लाश। वो पत्ता देख रहे हैं तो कभी भी गिर जाएगा डाल से, वो हूं मैं। क्यों लेके आया मेरे को यहाँ पर? क्या चाहिए? क्या करूं मैं आपके लिए? क्या मैं बेटा नहीं हूं आपका? राजू तो हुई नहीं मैं। पिंटू ठगी के नाम से जानते लोग मेरे को। जाने दीजिए ना मेरे को। परिस्थितियों और व्यवहार में तर्क संगत तालमेल का ना होना ही व्यक्ति को संदिग्ध बनाता है। जैसे सुकेश के बेटे राजू की मौत के बाद दुख में डूबे सुकेश ने अपने बेटे की तस्वीर को आग में फेंक दिया। तो क्या उसे संसार और संबंध मिथ्या लगने लगे थे? अगर इस बात को सच भी मान लें तो फिर किसी के भी मन में यह सवाल उठ सकता है कि कचरे के ढेर से ही एक नशेड़ी पिंटू को अपना बेटा बोलकर पुलिस से क्यों छुड़ा लाया? ऐसा लग सकता है कि अपने बेटे की मौत का सदमा उससे यह सब कुछ करवा रहा था। पर चूंकि सामान्य सा दिखने वाला सुकेश इतना सामान्य नहीं है, इसलिए अभी आपको उसका व्यक्तित्व ठीक ठीक समझ में नहीं आ रहा है। पर आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सुकेश के बेटे राजू से सुसाइड नोट पर जबरदस्ती साइन कराया गया और उसे छत से धक्का दे दिया गया था। उसकी हत्या का एक खास मोटिव था, पर इस कहानी में उस मोटिव के बारे में जब तक आपको पता चलेगा तब तक कई और हादसे, कई और हत्याएं हो चुकी होंगी। तो जाहिर सी बात है कि पिंटू के सिर पर भी मौत का खतरा मंडरा रहा है। आप मुझे अपना बेटा क्यों बनाना चाहते हैं सर? मेरा भी एक बेटा था, राजू, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। घर छोड़ के भाग गया था, ऐसे ही तुम्हारी तरह कचरे के ढेर से जहर ढूंढता था। उससे मरना था तो मेरी इन बाहों में मरता। मैं जानता था वो मरने वाला है, लेकिन जब तुम्हें देखा ना तो एक उम्मीद सी जगी कि शायद अब मैं मेरे राजू को मेरी इन बाहों में दम तोड़ता देखूं। मैं जानता था वो मरने वाला है, लेकिन मैं मरने से पहले उसे जिंदगी की सारी खुशियां देना चाहता था। और जब तुम्हें देखा ना तो तुम्हें मुझे बिल्कुल वही चेहरा दिखा, मेरे राजू का। कैसे मौत हुई उसकी? पुलिस के मुताबिक उसकी मौत का कारण खुदकुशी था। अब मैं जीना नहीं चाहता। साइन कर, यही डील थी हमारी। क्या हुआ? डर लग रहा है। मैं मदद करता हूं।
मथुरा आ जाओ, एड्रेस भेज रहा हूं। एक नया पंछी पिंजरे में आया है, टिकट भेज रहा हूं। राजू! क्या कर रहा है? छोड़ छोड़! ये क्या कर रहे हो अंकल जी आप? ए चुप! भागो यहाँ से वरना पुलिस को बुलाऊंगा। भाग यहाँ से! इतना प्यार से समझा दे रहा हूँ, इतना प्यार दे रहा हूँ, राज नहीं आ रहा तुझे। अंकल प्लीज, अब इसे मार क्यों रहे हो? बेटा है मेरा, इसके साथ कुछ भी करूँ तुम्हें क्या? अंकल इसे किया क्या? नशा कर रहा था, जितना नशे से दूर रख रहा हूँ उतना ही पास चला जा रहा है। तो इसे प्यार से समझाने के बजाय आप इसे मार रहे हो। मैंने तो प्यार से बहुत समझाया, अगर ये तुमसे प्यार से समझता है तो समझाओ। नाम क्या है तुम्हारा? राजीव, राजीव सक्सेना, सन ऑफ सुकेश सक्सेना। प्यार से अब इसे राजू कहते हैं। ठीक है, आज से हम भी आपको राजू ही कहेंगे। देखिए, मैं नशा मुक्ति केंद्र से हूँ और हमने ऐसी कई लोगों की मदद की है। अगर आप कहें तो मैं इसकी मदद कर सकती हूँ। सच करेगी आप मदद? जी। मुस्कुरा क्यों नहीं आप? उसी लड़की के बारे में सोच रहे हो ना? अच्छी लगने लगी हूँ, प्यार हो गया है तुम्हें उससे? जा बेटे, जी भर के जी ले जिंदगी, खुश रहे। कमाल के हैं सर आप, वरना मरते हुए आदमी को कौन इतनी खुशियां देता है? और मुझे देखिए, बदले में कुछ भी नहीं कर सकता आपके लिए। तू जब तक जिंदा है बस मुझे पापा कह, तू मेरा राजू है, राजू, राजू सक्सेना, सन ऑफ सुकेश सक्सेना। एक बार पापा के बेटे बोलना बेटे। पापा? राजू, मेरा राजू, राजू मेरा बेटा। आइए आइए ना। सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया, वो मकान मालिक के साथ हिसाब किताब। हाय राजू। थैंक्स, आप मेरे बेटे का ख्याल रखने यहाँ चली आई। वैसे मैं आपका नाम पूछना भूल गया। अब जानवी, जानवी नाम है हमारा। तुम दोनों बातें करो, मैं काम पे निकलता हूँ। और जानवी को घर दिखाओ, वो जहाँ रहना चाहती है रहने दो। जी आइए। जी। विनोद जी, आ सकता हूँ? अरे आइए आइए सुकेश बाबू, कैसे हैं आप? बढ़िया, आपकी मेहरबानी है। ये लीजिए सुनील के परसेंटेज। सुनील गया? पहाड़गंज की किसी होटल से कूदकर उसे खुदकुशी कर ली। उसके विवाह की सारी फॉर्मेलिटीज भी खत्म हो चुकी है। क्या बात है, आपके भी पेपर तैयार है। ये देखिए, ये मैंने पेपर बनवाया है।
इस पेपर से साबित होता है कि राजीव सक्सेना आपका ही बेटा है, जो 10 साल पहले कहीं गुम हो गया था और वापस आ गया। देख लीजिए। वैसे ये राजीव आपको मिला कहाँ? पिंटू नाम का एक ड्रग एडिक्ट मिला, मरना चाहता था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। मैंने वहां जाकर उसकी जमानत करी और ये सर्टिफिकेट दिखाया। तो अब पुलिस में भी ये दर्ज है कि पिंटू ही मेरा बेटा राजीव सक्सेना है। तो फिर उसका क्रियाक्रम कब? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ड्रग एडिक्ट है, ऐसे ही मर जाएगा। मान गया आपके शातिर दिमाग। बेटर फील हो रहा है? थैंक यू जानवी, सही कहते थे पापा, मरना है तो जी के मरो। हाँ। एक बात बताओ, पिंटू तो वैसे भी ड्रग्स लेता है, एक नंबर का नशेड़ी है। वो तो वैसे भी अपने आप मर जाएगा, तो आपने मुझे क्यों यहाँ पर बुलाया? मेरी जान, मैंने उसकी आखिरी सांस भी खरीद ली है। उसका 20 लाख का बीमा करवाया है, लेकिन डर है कि मेरे पीछे उसका मन कहीं फिर न जाए और भाग न जाए। उसकी मौत का रास्ता मैंने तय किया है, लेकिन उसे मंजिल तक तुम पहुंचाओगी। और इसकी कीमत ये रही। क्या सोच रही हो? कहीं उसे प्यार मत कर बेटा। तुम ऐसे क्या देख रहे हो? कौन हो तुम? कुछ भी नहीं जानता हूं मैं तुम्हारे बारे में। सिर्फ इतना जानता हूं मैं कि तुम मेरे लिए जीने की उम्मीद लेकर आई हो। एक मिनट, कमलेश ये तो जानवी है ना? अब ये कहीं शादी तो निकल ली। भाई इससे कौन शादी करेगा? कुछ तो सेटिंग है। चल जानवी। ओए 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 ओए, भाग तो ऐसे नहीं जैसे कि जानती ही नहीं। क्यों? ओए हेलो, कौन हो? तुझसे कौन बात कर रहा है बे? अरे सुन ना, मैं भी अभी मथुरा में ही हूँ, वो सामने वाली होटल में। देखिए, मैं आपको नहीं जानती, चलो। अच्छा नहीं जानती? तू मेरे रूम में चल। हाथ छोड़ो ना, कौन हो? मुझे मारे। हेल्प! Somebody please help! उठो राजू। चलो घर पे। राजू आराम से। बोल, क्यों गया था? अब बस मारिए उसे। तू बीच में मत बोल जानवी। उसे जो चाहिए दे रहा हूँ, फिर भी बाहर जाकर तमाशा कर रहा है। जान से मार डालूंगा तुझे। मत मारो उसे प्लीज। प्लीज छोड़ दो। याद रख, तेरी ये जिंदगी मेरे नाम है। अब छोड़िए उसे। चलिए मेरे साथ, अब छोड़िए उसे। अब चलिए। समझता नहीं है।
आप पागल तो नहीं हो गए? क्यों बेमतलब उसे मारे जा रहे थे आप? एक तो पहले से ही बाहर से मार खा के आया है, ऊपर से आपने उसे और मारा। मारता नहीं ना तो वो भाग जाता और पुलिस केस बन जाता। अगर पुलिस के सामने नशे में असलियत वक्त देता ना तो पुलिस उसे रिहेब सेंटर भेज देती और हमारा सारा प्लान चौपट हो जाता। अपनी सारी इन्वेस्टमेंट फ्लॉप हो जाती। तुम उसे घुमाने के लिए दूर मत ले जाया करो, उसे घर में ही रखो। उसे इतना तड़पाओ कि अपनी जिंदगी से नफरत करे, अपनी जिंदगी से ऐसी नफरत करे कि वो जीने के लिए ना मरे लेकिन मरने के लिए जिए। और इसके लिए तुम्हें प्यार का नाटक करना पड़े तो भी करो, जैसे सुनील के साथ किया था। मैं तो बस ये कह रही थी। कात मेरे के बात कर, सलामत दे। कुछ करना सेटिंग। तो एक काम कर, चलना यार, तू मेरे रूम में चल ना। हाथ छोड़ो ना, कौन हो? मुझे मारेगा साले। औकात मेरे के बात कर, सलामत दे। हेलो। हेलो सर। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। प्लीज मैं आज के बाद बाहर नहीं जाऊंगा। आप जो बोलेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। प्लीज बस मुझे ड्रग्स चाहिए, मुझे नशा चाहिए। तो प्रॉमिस कर, बाहर नहीं जाएगा। पक्का प्रॉमिस। ठीक है, लेकिन सर नहीं, पापा बोल। पापा प्लीज मेरे को ड्रग्स दे दीजिए। मेरे बेडरूम में साइड ड्रॉअर में ले ले। ओके। रुको। नहीं जानवी मेरा हाथ छोड़ो। नहीं जानवी मेरा हाथ छोड़ो, मेरे को जरूरत है इसकी, प्लीज अभी। देखो तुम ठीक हो जाओगे, बस थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो। मेरा हाथ छोड़ो जानवी, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। ठीक है ले लो, पर मेरी बात सुनो। तुम इतना क्यों तड़प रहे हो? क्योंकि मरने से पहले एक बार मैं जीना चाहता हूँ। और अगर मैं तुम्हारी जिंदगी थोड़ी और लंबी कर दूं तो? राजू, मौत बेशक आसान है पर दर्दनाक। जिंदगी थोड़ी सी मुश्किल है पर हसीन। सब कुछ भुला दो राजू, सब कुछ। अपने आप को भी भूल जाओ और इससे पहले कि तुम अपनी ये खूबसूरत जिंदगी मेरे साथ शुरू करो, मैं तुम्हें अपने बारे में एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। शायद मुझे पता है पर मैं याद नहीं करना चाहता, क्योंकि दूध का धुला हुआ तो मैं भी नहीं। बस इतना जानता हूँ कि तुम मेरे लिए एक जीने की उम्मीद लेकर आई हो। मैं मरना नहीं चाहता, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। हाँ हेलो। हाँ मैं वो थोड़ा सा अंदर थी ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, लड़का पूरी तरह मेरे काबू में है। अगर जीने को कहूंगी तो जी लेगा और अगर मरने को कहूं तो एक बार पलटकर पूछेगा भी नहीं कि क्यों। तुम चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा। मौत की सौदागरी में कोई किसी का सगा नहीं होता। इस खेल में हर कोई मौके पर चौका मारने को तत्पर है। सामाजिक मर्यादाओं में सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी अपना अपमान पसंद नहीं होता, तो जानवी क्यों अपना अपमान बर्दाश्त करती? इसलिए जो जानवी अभी तक सुकेश के लिए काम कर रही थी, उसने अब अपनी योजना बदल दी। हालांकि अभी तक सुकेश को इस बात की जानकारी नहीं थी। सौदा और प्रेम के इस खतरनाक खेल में आगे बढ़ने से पहले हम एक जरूरी बात आपको बता दें कि ड्रग्स
एक ऐसा नशा है जो न केवल आपकी इज्जत और दौलत को छीन लेता है, बल्कि रोज आपकी रगों में जहर भी घोलता जाता है और आप कब अकाल मृत्यु के करीब पहुंच जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। बहरहाल, पिंटू की मौत की बिसात पर सुकेश की जीत होने वाली है या जानवी की, ये तो आप आगे देखेंगे ही, लेकिन सुकेश जैसे शातिर अपराधी की नजर से जानवी और पिंटू के बीच का ये प्रेम प्रसंग छिप नहीं सका। क्या चल रहा है ये? जानवी, अपने कमरे में जाओ, जाओ। क्या चल रहा था ये हंसी मजाक? जानवी ने जोक सुना। तू यहां जोक सुनने आया है? बैठ। देख बेटे, ये तेरी जिंदगी है, जितनी भी बची है ना वो तुझे जीनी है। पता नहीं कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। जीवन के हर पल को एंजॉय कर। ये सुख दुख इमोशन ये सब तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। देख हसीन जिंदगी के सपने तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन तेरे जैसे कुछ ही विरले होते हैं जो मौत को भी हसीन बना देते हैं। जिंदगी की हर सेकंड को, हर पल को एंजॉय कर। मैं अभी आया। मैं तुझे यहाँ पर उसके साथ आशिकी करने नहीं लाया हूँ, उसकी मौत पक्की करने लाया हूँ। छोड़िए मुझे, दर्द हो रहा है। नहीं तो जान से मार डालूंगा। राजू! राजू! अरे वो नशेड़ी क्या हेल्प करेगा? मैं उसके बाद उसे भी मार डालूंगा। राजू, तूने क्या कर दिया? तू इसी कहने पे करी थी ना सब कुछ? हाँ, बोलना। हाँ, इसने मुझसे ये सब करवाया। मगर राजू, मुझे तुझसे प्यार हो गया। मैं जानती थी कि मुझ जैसी लड़की से कोई भी प्यार नहीं करेगा, कोई नहीं अपनाएगा। मैं भी मरना चाहती थी जैसे तू मरना चाहता था, लेकिन जिस दिन तूने मुझे अपना लिया मैं भी जीना चाहती हूँ, लेकिन ये आदमी मुझे जीना ही नहीं दे रहा है। आज मैं इसके साथ वो सब कुछ करूंगी जो इसने सबके साथ किया है और वो जो तेरे साथ करने वाला था। जिंदगी में पहली बार मुझे प्यार हुआ है, आज नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। लेकिन मैं सुकेश सक्सेना अपनी मर्जी से बिना किसी के दबाव में आके आत्महत्या कर रहा हूँ। लेकिन चल, अरे चल ना। मत मारो जानवी, मुझे मत मारो। कौन मार रहा है तुम्हें? मैं तो नहीं मार रही। अरे तुम तो अपनी सारी जायदाद अपने बेटे राजीव सक्सेना के नाम करके खुदकुशी कर रहे हो ना? हाँ, यही तो लिखा है तूने इस पेपर में। चल अब कूद। बड़ा मुश्किल होता है ये सरकारी पेपर एडजस्ट करना, लेकिन अब सब क्लियर है। तुम ऑफिशियली अब हो गए हो राजीव सक्सेना, मरहूम सुकेश सक्सेना के बेटे, जिन्होंने अपनी सुसाइड नोट पे लिखा है
देख लो एक बार कि उनकी प्रॉपर्टी उनके बेटे यानी तुम्हारे नाम कर दिया जाए। तो एक छोटा सा साइन है, याद करो। और एक कॉलम है, यहाँ पे आपको नॉमिनी का नाम लिखना है। नॉमिनी? अरे घबराइए मत, ये सब सरकारी प्रक्रिया है, करना पड़ता है। अब क्या है ना कि भगवान ना करे आपके साथ अगर कुछ हो जाए तो कोई तो होना चाहिए ना आपकी संपत्ति को देखने के लिए। अब तो जो भी आपका नॉमिनी है यहाँ लिख दीजिए आप। मेरी लाइफ में है कौन? मेरी पत्नी के अलावा। जानवी तुम करो साइन। मैं और नॉमिनी? हाँ तुम करो ना, तो साइन करो। Congratulations। थैंक यू सो मच। अरे शुक्रिया, ये तो मेरा काम है भाई। आप ये लेके जाइए और इसे संभाल के रखिएगा। जानवी जी, शादी मुबारक। थैंक यू। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। बाजार से उठाकर तुमने मुझे अपने घर में जगह दी। दोबारा ऐसी बात कभी मत करना। तुम विनोद को इतनी अच्छी तरीके से कैसे जानती हो? सुकेश के काले धंधे और उससे जुड़े काले लोग, सबको जानती हूँ। शादी मुबारक हो जानवी जी। आपको भी। मिस्टर राजीव, मैं आपकी सारी रिपोर्ट्स चेक कर चुकी हूँ। पोजीशन थोड़ी क्रिटिकल है। आई वुड सजेस्ट कि आपको बहुत सारा परहेज करना होगा। आप शराब, तंबाकू और ड्रग से दूर रहेंगे तो आप जिंदा रह सकते हैं। हाँ डॉक्टर, मैं तो जीना चाहता हूँ। आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है राजीव। मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख के देती हूँ, आप प्लीज़ इसे इमीडिएटली स्टार्ट कर दीजिए। जी। जानवी, एक खुशखबरी देनी है तुमको। डॉक्टर के पास गया था मैं, उसी की रिपोर्ट है। उन्होंने मेरा इलाज शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि नशे की सारी चीजें छोड़ दी तो मैं ठीक हो सकता हूँ। सच जानवी, कमाल कर दिया तुमने। एक लाश के अंदर जान फूंक दी तुमने। मैंने डॉक्टर से बात भी कर ली है कि हम अगले हफ्ते घूमने जा सकते हैं। सच? हाँ। क्या यार, तुम मुझे ये मत समझाओ कि राजू ने मरने का फैसला बदल लिया है। मेरा दिमाग तो तुम खराब करो ही मत। कुछ भी करो, उससे मारो साले को। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हें क्या मैं सीरियल किलर लगती हूँ? देखो, जब ये सीधी उंगली से निकल सकता है तो उंगली टेढ़ी क्यों करनी? अच्छा तुम फोन रखो, मैं बाद में बात करती हूँ। जानवी,
जानवी। जानवी, और तू फिर आ गया। अरे फिर जान से मार दूंगा। तू यहाँ क्या कर रहा है? ये छोड़ूंगा नहीं मैं, मार डालूंगा जान। अरे छोड़ो उसे। निकल, मैं जान से मार दूंगा। अरे ये छोड़ो। अरे ये पागल हो गया साला। अरे पिंटू। और तू मतलब सुधरोगी नहीं? नहीं, और मैं नहीं चाहती कि तुम भी सुधरो। एक मिनट रुको। हाँ, ये लो, तुम्हें इसकी जरूरत है ना? लो। नहीं चाहिए। चलो कोई, मैं ही बना लेती हूँ तुम्हारे। लाओ लाओ, हाथ लाओ। अरे लाओ। बेटर फील हो रहा है? हाँ? तुम एक कमजोर और हारे हुए इंसान हो। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। मरना है तुम्हें, मरना। तुम सिर्फ मौत को गले लगा सकते हो। जाओ, छत पर जाओ और कूद जाओ। जाओ। तुम्हें लगता है खुदकुशी करेंगे? एक आखिरी मौका तो दिया है, अगर नहीं किया तो फिर जान से मारना पड़ेगा। मौत के सौदागरों को मौत ने अपने पास बुला लिया है। समाज के सामने सुकेश, जानवी और विनोद के अपराध का पर्दाफाश तो हो चुका था, लेकिन सजा भुगतने के लिए वो अब इस दुनिया में नहीं थे। पुलिस की पूछताछ में पिंटू ने सारी हकीकत बयान कर दी। इसलिए उसकी दयनीय दशा देखकर अदालत ने पिंटू को रिहैब सेंटर भेज दिया, जहां उसका इलाज अभी भी चल रहा है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पिंटू एक पढ़ा लिखा लड़का था, इंजीनियर था। नशे की लत के कारण उसमें सोचने समझने की इतनी भी क्षमता नहीं बची थी कि वो ये जान पाता कि सुकेश और जानवी
अपने स्वार्थ के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। नशा हमारा विवेक समाप्त कर देता है और हम नशे के लिए अपने जीवन की बागडोर किसी के भी हाथ में देकर उसके गुलाम बन जाते हैं। फिर वो आदमी भले ही कोई अपराधी ही क्यों ना हो। इसलिए कदम कदम पर नशे का विरोध करें, खुद को नशे से बचाएं, दूसरों को भी नशा करने से बचाएं और नशा मुक्त समाज का निर्माण करें, क्योंकि हम चाहते हैं एक सतर्क, साहसी, सावधान इंडिया। तो सावधान